एक व्यक्ति एक बार कोठे पर जाता है और वह वहाँ पर देखता है 20 से 25 महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत ही कम कपड़े पहने हुए हैं और बहुत ही अच्छा मेकअप किया हुआ है, जिसे देखकर कोई भी पुरुष आकर्षित हो जाता। और वह व्यक्ति उन 25 महिलाओं में से किसी एक को सिलेक्ट करना चाहता था और उनमें से वारी-वारी से वह महिलाओं को रिजेक्ट करता जा रहा था। तभी एक ऐसी महिला पर उसकी नज़र जाती है। उसे लगता है कि शायद यह चेहरा तो जाना पहचाना सा लगता है और वह महिला भी जो है देखती है तो देखकर अपनी नज़रें झुका लेती है। और उसके बाद वह पुरुष होता है वह उसी महिला के साथ जाना पसंद करता है और जैसे ही वह उसे कमरे में ले जाती है और गेट बंद करती है और उसके बाद वह महिला जो होती है वह उस पुरुष से लिपटकर रोने लगती है। दरअसल यह महिला और कोई नहीं बल्कि उस आदमी की धर्मपत्नी ही थी। अब उसके मन में बहुत सवाल थे कि तुम यहाँ पर कैसे आई, क्यों आई, क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो वह अपनी पूरी कहानी बयां करती है। उस कहानी को सुनकर उस आदमी के भी आंसू आ जाते हैं और उसके बाद वह एक ऐसा कदम उठाता है जो वाकई सैल्यूट करने लायक होता है, क्योंकि उसने कुछ इसी प्रकार का किया ही था। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आर्या आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक रियल स्टोरीज़ पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की हमारी सच्ची घटना बहुत ही दिलचस्प है और दिल दहला देने वाली है और सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारी एक छोटी सी गलती हमारी पूरे जीवन को जो है बर्बाद कर देती है। तो फ्रेंड्स, कहानी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए आज की अपनी सच्ची घटना शुरू करते हैं। दरअसल आज की हमारी सच्ची घटना कर्नाटक प्रदेश का एक शहर है बेंगलुरु। वहाँ पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम साहिल होता है। वह एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा होता है और उसकी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे, लगभग महज 2 से 3 महीने ही हुए थे और उसकी पत्नी का नाम तानिया होता है। दरअसल जो साहिल होता है उसकी शादी हो चुकी थी और वह जो है अपनी वैवाहिक जीवन में बहुत खुश रहता था। तभी जो है कंपनी की तरफ से एक असाइनमेंट दिया जाता है कि तुम्हें मुंबई में वहाँ जाकर यह जो है असाइनमेंट पूरा करना है। साहिल की नई शादी हुई थी, वह अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मामला कंपनी का था तो जो है उसे जाना पड़ता है। वह मुंबई जाता है और जब उसे 1-2 हफ्ते हो जाते हैं वहाँ पर, तभी एक दिन वह अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और कहता है, तानिया तुम क्या मुंबई घूमना चाहोगी? तानिया जैसे ही यह बात सुनती है वह बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, मुंबई घूमना तो मेरा बहुत बड़ा सपना है, क्योंकि मैंने अभी तक मुंबई को केवल फ़िल्मों और टेलीविज़न में ही देखा है, रियल में कभी मैं मुंबई नहीं गई हूँ। तो साहिल कहता है, घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी 7 अक्टूबर 2011 की टिकट बुक हो चुकी है। तुम उस दिन वहाँ से जो है रेलवे स्टेशन पर आके बैठ जाना और जब यहाँ मुंबई पहुँचोगी तब मैं यहाँ तुम्हें लेने आ जाऊँगा। और तारीख़ आती है जब 7 अक्टूबर की, तो तानिया जो है वह उसी दिन अपनी जो है कुछ सामान के साथ रेलवे स्टेशन जाती है और निर्धारित बोगी में अपनी निर्धारित सीट पर जाकर बैठ जाती है। और सबसे पहले वह अपने सास ससुर को फ़ोन करती है, कहती है कि मम्मी मैं पहुंच गई हूं, आराम से अपनी सीट पर बैठ गई हूं, आप जो है किसी भी प्रकार की टेंशन ना लीजिएगा। उसके बाद वह फ़ोन काटती है और जो है दूसरा फ़ोन वह अपने पति को करती है, कहती है कि मैं जो है रेलवे स्टेशन आ गई हूँ और अब गाड़ी में बैठ चुकी हूँ और जो है गाड़ी अब चलने भी लगी है और तुम चिंता मत करना, मैं आराम से आ जाऊंगी। तो वह पुरुष कहता है कि तुम भी चिंता मत करना, तुम्हें रास्ते में ज़्यादा किसी से बोलना चालना नहीं है और अगर कोई कुछ खाने पीने के लिए देता है तो वो खाना पीना भी मत। वो कहती है ठीक है।
सफ़र शुरू हो जाता है। दरअसल यह सफ़र 1000 किलोमीटर का था और लगभग 15 से 16 घंटे का सफ़र था। लगभग 1-2 घंटे बीतते हैं तो जो तानिया होती है उसके सामने वाली सीट पर 2 व्यक्ति बैठे हुए थे, वह भी एकदम अनजान थे। और जब दूरी का सफ़र होता है तो जो पड़ोस के लोग होते हैं तो ज़ाहिर-सी बात उनसे बोलचाल के माध्यम से थोड़ी बहुत जान पहचान हो ही जाती है। वह व्यक्ति एक दूसरे से पूछ रहे थे कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या काम करते हैं। इस तरीके से वह आपस में बातें करने लगते हैं और दोस्त बन जाते हैं। तानिया किसी से नहीं बात कर रही थी, वह कभी अपने पति को फ़ोन करती तो कभी अपने सास-ससुर को। वह पति से फ़ोन करके कहती, अब मैं 200 किलोमीटर पार करके आ गई हूँ और जो यहाँ पर रास्ता है वह बहुत ही सुहावना लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वह दोनों व्यक्ति तानिया को देखकर कहते हैं, बहन जी लगता है आप ट्रेन का सफ़र पहली बार कर रही हैं। तो तानिया कहती है, नहीं भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है, ट्रेन का सफ़र तो मैं कई बार कर चुकी हूँ। दरअसल आज मैं पहली बार अकेले सफ़र कर रही हूँ, वो भी मुंबई के लिए। तो वह दोनों व्यक्ति कहते हैं, बहन जी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग भी मुंबई ही जा रहे हैं, अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। उसके बाद वह दोनों व्यक्ति कुछ खाने पीने का अपना सामान निकालते हैं और तानिया की तरफ भी बढ़ाते हैं, कहते हैं बहन जी कुछ खा लीजिए। तो तानिया मना कर देती है, कहती है नहीं भाई साहब मुझे भूख नहीं है। तो वह व्यक्ति दोनों आपस में खाने लगते हैं और जब 3-4 घंटे का सफ़र हो जाता है, अब तानिया को भी भूख लगती है और वह अपने जो है खाने पीने का सामान निकालती है और उसकी अब मजबूरी बन जाती है सामने वाले व्यक्तियों को पूछने के लिए। वह अपना टिफ़िन निकालती है और कहती है कि भाई साहब इसमें से कुछ खा लीजिए। तो वह व्यक्ति जो है थोड़ा-थोड़ा सा सामान उठा लेते हैं और खा लेते हैं और सफ़र इसी तरीके से चल रहा था। अब तानिया भी उन व्यक्तियों से आपस में बात करने लगी थी और एक दोस्त के तरीके से तीनों लोग हो गए थे और सफ़र इसी तरीके से चल रहा था। तभी वह 2 व्यक्ति होते हैं, वह 3 चाय का ऑर्डर देते हैं और जो है 1 चाय वह तानिया को देते हैं। तानिया मना करने लगती है, लेकिन वह जो है बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, बहन जी आप पी लीजिए। तो तानिया मना नहीं कर पाती है और वह चाय पी लेती है और जैसे ही वह चाय पीती है तो उसको एकदम से बहुत तेज़ से नींद आने लगती है, वह बेहोश होने लगती है। और कुछ समय के बाद जब तानिया को हल्का फुल्का होश आता है, तब वह देखती है कि वह ट्रेन में नहीं बल्कि एक कार में है जो कि बहुत तेज़ी से चल रही है और सामने वो वही व्यक्ति दोनों हैं जो ट्रेन में बैठे हुए थे। वह उनसे कहती है, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तभी सामने वाला व्यक्ति उसे बहुत तेज़ से थप्पड़ मारता है और कहता है, चुपचाप शांत बैठी रहो नहीं तो बहुत मारूंगा। वह दोनों व्यक्ति मुंबई में जाते हैं एक कोठे पर और जो कोठे की मालकिन होती है वह उनसे जो है उस लड़की का सौदा कर रहे थे और लगभग महज 45,000 रुपये में बात फाइनल हो जाती है। वह जो है उस लड़की को तानिया को 45,000 रुपये में उस कोठे की मालकिन को बेच देते हैं और वह दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। तानिया जैसे ही वहाँ पर अन्य लड़कियों को देखती है तो वह बहुत तेज़ से रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। लेकिन जो कोठे की मालकिन होती है वह कहती है कि अब तुम सब कुछ भूल जाओ, अब तुम्हें ज़िंदगी भर यही काम करना है और अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। शुरुआत में तानिया बहुत ही ज़्यादा विरोध कर रही थी, तो जो कोठे की मालकिन होती है वह ना तो उसको खाने का सामान दे रही थी, ना ही पानी दे रही थी और उसको दिन में एक कुर्सी पर बांधकर बैठा दिया जाता था और उसके मुंह में कपड़ा भी लगा दिया जाता था ताकि वह बोल ना पाए। तानिया इसी तरीके से लगभग 15 दिन हो जाते हैं और जो साहिल होता है वह इस तरफ जो है बहुत परेशान होने लगता है।
वह सबसे पहले जो है पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ पर तानिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है और फिर वह जो है बेंगलुरु आता है और बेंगलुरु रेलवे स्टेशन के जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं वह उसमें चेक करवाता है। तो वह देखता है तानिया यहाँ से तो जो है ट्रेन में बैठी थी लेकिन मुंबई नहीं पहुँचती है। वह बहुत ही परेशान हो जाता है और इधर जब तानिया को लगभग 15 दिन हो चुके थे, अब 16वें दिन की बारी आती है, तब वह जो मालकिन होती है कहती है, तानिया अगर आज तुम नहीं तैयार हुई तो तुम्हारा हश्र बहुत ही बुरा होगा, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। समझा दो लड़कियों। दरअसल जो वहाँ की अन्य लड़कियाँ थीं वह उससे कहती हैं। तो जो वह अन्य लड़कियाँ थीं वह तानिया को समझाती हैं कि अब तुम्हें यहाँ कोई बचाने वाला नहीं आएगा और तुम्हें ज़िंदगी भर अब यही काम करना है, मान जाओ, नहीं तो जो है ये लोग तुम्हें और भी ज़्यादा परेशान करेंगे। आखिर तानिया फिर टूट जाती है और वह भी उन लोगों की तरह छोटे छोटे कपड़े पहन लेती है और एक ग्राहक आता है, वह उस दिन तानिया के साथ जाना ही पसंद करता है। तानिया उस व्यक्ति को कमरे में ले जाती है और गेट बंद कर लेती है और जैसे ही गेट बंद करती है तो वह उस व्यक्ति के पैर पकड़कर रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। कहती है कि भाई साहब, मुझे यहाँ पर धोखे से लाया गया है। मैं दरअसल अपने पति से मिलने मुंबई जा रही थी, तभी 2 लोगों ने मुझे चाय में नशीला पदार्थ मिला दिया और मुझको यहाँ पर लाकर रख दिया है। भाई साहब, मैं बहुत आपकी आभारी रहूँगी, भैया मेरी मदद जो है यहाँ से निकलने में ज़रूर कर दीजिए। तो वह व्यक्ति थोड़ा, हालांकि जो कोठे पर व्यक्ति आता है वह शरीफ तो नहीं होता है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर इंसानियत थी और वह कहता है उससे कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो वह कहती है कि आप मुझे अपना मोबाइल दे दीजिए और मैं अपने पति से बात कर लूँ। वह व्यक्ति अपना मोबाइल उसे दे देता है और वह अपने पति को फ़ोन करते और जैसे ही फ़ोन साहिल रिसीव करता है वह कहता है कौन। तभी तानिया रोती हुई बोलती है कि मैं तानिया बोल रही हूँ। जैसे ही साहिल यह बात सुनता है तो उससे हज़ारों तरीके से प्रश्न करने लगता है कि तुम कहाँ हो, क्यों नहीं आई हो। तो वह जो है फ़ोन पर अपनी पूरी कहानी बयां करती है। वो कहती है मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ हूँ, लेकिन जब मैं ट्रेन में आ रही थी तो 2 लोगों ने मुझे नशीला पदार्थ जो है चाय में दे दिया और मुझे एक अनजान जगह पर लाकर रख दिया है और यह जगह बहुत ही गंदी है, मुझे आप बचा लीजिए। तो जो साहिल होता है वह कहता है कि उस व्यक्ति से मेरी बात कराओ जिसका फ़ोन है। तो वह व्यक्ति जो होता है वह जो है वहाँ की साहिल को सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि मुंबई का यह इलाका है और इस गली में यह कोठा है और रूम नंबर भी बता देता है कि इस रूम में तानिया है। साहिल तुरंत ही जो है वहाँ पहुँचता है और वह एक बार सोचता है अगर मैं पुलिस की मदद लूँगा तो शायद जैसे ही पुलिस पकड़ने की सोचती है तो हो सकता है वह तानिया को अन्य जगह शिफ्ट कर सकते हैं या तानिया को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वह सोचता है मैं अकेले ही जाकर पहले तानिया से मिलता हूं। वह उसी कोठे पर जाता है और वहां पर कई सारी महिलाएं होती हैं, लेकिन वह तानिया को ही सिलेक्ट करता है और जैसे ही तानिया उसे रूम में ले जाती है और गेट बंद करती है तो वह साहिल से लिपटकर रोने लगती है और अपनी पूरी कहानी बयां करती है। और जब वह यह कहानी सुनता है साहिल तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और फिर वह साहिल से कहती है मुझे किसी भी तरीके से यहाँ से निकाल ले चलो। साहिल जो है तुरंत मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करता है और पूरी जानकारी फ़ोन पर देता है कि इस तरीके की वारदात हुई है और पुलिस भी बहुत जल्दी सक्रिय हो जाती है और उस कोठे पर पुलिस जो है छापा मारती है भारी संख्या बल के साथ। तो वहाँ से जो है हज़ारों लड़कियाँ
इस तरीके की थी, जो कि अलग अलग शहरों से जो है किडनैप करके लाई हुई गई थी और उनसे वेश्यावृत्ति का धंधा कराया जा रहा था। और जो तानिया होती है, क्योंकि वहाँ पर मीडिया भी मौजूद होती है, तो जो है मीडिया के सामने तानिया अपनी पूरी कहानी बताती है। और जब यह कहानी अखबारों और सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर एक छोटी सी गलती पूरी ज़िंदगी को नाश कर सकती है, पूरी ज़िंदगी को नर्क में डाल सकती है। तो फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगी हो तो आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस कहानी पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में या राय आप हमें ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। और इस कहानी को सुनकर शायद हमें भी एक जो है सीख मिलती है। बाहर अगर हम जाते हैं, चाहे जितना ही सामने वाला व्यक्ति अच्छा हो, खाने पीने की चीज़ें जो है उसके पास से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस रूप में कौन घूम रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई सच्ची घटना में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।